को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस में कई संगठनात्मक बदलाव किए। गुलाम नबी आजाद से महासचिव का पद छीन लिया गया, सुरजेवाला बनाए गए कर्नाटक के प्रभारी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की सामने आई है, जितिन प्रसाद का भी संगठन में कद बढ़ गया है। तो एक बड़ा बदलाव अब कांग्रेस में देखने को मिला है। तो राजधानी दिल्ली में यह फैसला लिया गया है सोनिया गांधी की तरफ से, जब गुलाम नबी आजाद से महासचिव पद छीन लिया गया और प्रियंका गांधी का कद और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सुरजेवाला भी बना दिए गए हैं प्रभारी और जितिन प्रसाद का भी संगठन में कद बढ़ गया है। और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस में कई संगठनात्मक बदलाव कर दिए हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद को करिश्मा महासचिव पद से छीन लिया गया है उनके पास से। ये शुक्रवार को तमाम बदलाव किए गए थे और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस में ये संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे को AICC के जो महासचिव थे उस पद से हटा दिया गया। तो एक बड़ा फैसला अब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से लिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि CWC का जो पुनर्गठन भी किया गया है, अगर कांग्रेस कमेटी की बात करें तो उसका पुनर्गठन किया गया वर्किंग कमेटी का। और इसके साथ ही P चिदंबरम, रणदीप सुरजेवाला, तारिक अनवर और जितेंद्र सिंह को नियमित रूप से CWC में नियुक्त किया गया है। तो बड़ा बदलाव। बिल्कुल करिश्मा, सीधे प्रणय शर्मा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ राजधानी दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बदलाव हुआ है, इस बदलाव को हम क्या माने? क्या आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, या फिर कांग्रेस की जो डूबती नैया एक तरीके से करिश्मा हम इसे कह सकते हैं, वो पार लगेगी या फिर डूब जाएगी? इससे क्या आपको समझ में आता है? हमारे दर्शक भी इसे समझना चाहेंगे, क्योंकि वरिष्ठतम नेता गुलाम नबी आजाद, उन्हें हटाना कहीं ना कहीं किसी और बात की ओर इशारा करता है। प्रणय, देखिए, अच्छे दिन आएंगे या नहीं ये तो जनता के हाथ में है कि जनता अपना कितना भरोसा कांग्रेस पार्टी में जताती है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो मांग करते हुए पत्र लिखा गया था, उन मांगों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद को महासचिव पद से हटाना ये साफ और इशारा करता है कि पार्टी ने उनके द्वारा जो कदम उठाया गया था उसे काफी गंभीरता से लिया है और उसके खिलाफ ये एक तरह से प्रहार कहा जा सकता है। जितिन प्रसाद भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने पत्र लिखा था। हालांकि उन्हें प्रभारी जरूर बनाया गया है, मुकुल वासनिक को भी जगह दी गई है, लेकिन उनके भी जो मुकुल वासनिक के भी जो पर हैं वो कतर दिए गए हैं। हाँ, रणदीप सुरजेवाला की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है और साथ ही में जो उनके करीबी हैं राहुल गांधी के, उनको भी इस पूरे संगठनात्मक बदलाव में तरजीह दी गई है। यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, जो लिस्ट सामने आई है इसमें साफ तौर पे राहुल गांधी का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके करीबियों को वही पद दिए गए हैं और वहां पे उनका जो कद है वो पहले से काफी बढ़ा दिया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रभारी बनाए गए हैं। तो साफ तौर पे भले ही राहुल गांधी अब कांग्रेस अध्यक्ष ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोर उन्हीं के हाथों में है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन इंतजार करना होगा इस बात का, क्योंकि अभी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने कमान संभाली हुई है। एक लंबी फेहरिस्त है उन नेताओं की जो दोबारा से चाहते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर काबिज किया जाए, और उन नेताओं को इस लिस्ट में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उनके नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जिस तरीके से पार्टी ये विचार कर रही थी, क्योंकि उस पत्र में ये बात की गई थी कि चुनाव होना चाहिए पदों को लेकर, लेकिन उस फैसले को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की है उसमें बिना चुनाव के ही जो नियुक्ति है। लेकिन इस बात को आसानी से ये समझा जाए प्रणय कि जिस तरीके से चुनाव की आप बात कर रहे हैं अंदरूनी, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से मांग हो रही है कि उन्हें बनाया जाए अध्यक्ष, लेकिन अब जब कांग्रेस के अंदर आवाज उठाएगा उसका पद छीन लिया जाएगा। क्या राहुल गांधी भी यही चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम उन लोगों की बातें सुनेंगे जो अंदर आवाज उठा रहे हैं, हम कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं। लेकिन बदलाव किस तरीके का हुआ ये तो जग जाहिर है, जो लिस्ट से गुलाम नबी आजाद तक का नाम हटा दिया गया। देखिए, गुलाम नबी आजाद का नाम इसलिए भी हटाया गया कि वो वरिष्ठतम नेता थे और उनसे पार्टी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का कोई पत्र लिखेंगे। गुस्सा जो था वो पत्र लिखने को लेकर नहीं था, बल्कि गुस्सा जो था वो उस पत्र के लीक होने को लेकर था।
आपको ध्यान होगा CWC की जो बैठक हुई थी बिल्कुल। उसमें राहुल गांधी ने बाकायदा इस बात का जिक्र भी किया कि पार्टी में आप कोई भी बात रख सकते हैं लेकिन उसे पार्टी के फोरम पे रखना चाहिए। बैठक से पहले ही आखिर पत्र कैसे लीक हो गया, तो इस बात की नाराजगी थी, इस बात का गुस्सा था। और हालांकि गुलाम नबी आजाद को CWC में जरूर जगह दे दी गई है, लेकिन हाँ प्रभारी के तौर पे, क्योंकि वो हरियाणा के प्रभारी भी थे, वहां से भी उन्हें हटा दिया गया, महासचिव पद से भी हटा दिया गया। यानी ये साफ है कि आने वाले समय में देखना होगा कि राहुल गांधी की जो ताजपोशी होती है वो आखिर कब तक होगी, इस पर फैसला आखिर कब तक लिया जाएगा, क्योंकि मौजूदा जो बदलाव हुए हैं उससे साफ और जाहिर हो गया है कि राहुल गांधी का आना तय है, क्योंकि उनकी टीम के लोगों को इस महत्वपूर्ण जो बदलाव हुए हैं उसमें जगह दी गई है। रणदीप सुरजेवाला की बात करें प्रणय, तो उन्हें भी महासचिव बनाया गया है और जिस तरीके से लगातार वो काफी करीब माने जाते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के, तो ऐसे में भले ही पार्टी बात करती हो कि वो किसी भी नेता को वो पदभार देने के लिए तैयार है जो पार्टी की कमान संभाल सके, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। लेकिन इसमें एड ऑन मैं एक और करिश्मा बात करना चाहूंगा, क्या राजस्थान में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम कटा, या इसका गिफ्ट दिया गया है रणदीप सुरजेवाला को प्रणय, जिस तरीके से करिश्मा भी कह रही हैं? राजस्थान अजय गया था, अजय माकन की नियुक्ति की गई है राजस्थान की। अगर हम बात करें तो वहां पे तो अजय माकन को प्रभारी भी बनाया गया है और वो महासचिव भी है, वो CWC में भी मौजूद है। लेकिन अगर हम रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो देखिए वो पार्टी के अगर हम बात करें तो मुख्य प्रवक्ताओं में से एक है। मीडिया जो टीम है उसे पूरी वो लीड करते हैं और साथ ही में उन्हें इस वक्त प्रभारी भी बनाया गया है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है राहुल गांधी की करीबी बुक्स में भी शामिल है। ठीक है प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ